नमस्ते, वेलकम टू सैफरॉन द इंस्टीट्यूट ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग। चलिए आज हम बनाते हैं केक। जो केक हम टी टाइम पे ले सकते हैं, उसको आइसिंग भी कर सकते हैं। तो केक बनाने के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कभी केक हार्ड हो जाता है, कभी फट जाता है, कभी अच्छे से बनता नहीं है। और मैं जो आपको आज केक सिखाऊंगी वो केक है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका मेजरिंग कप होते हैं कि मेजरिंग स्पून होते हैं, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। वेरी सिंपल वे से करेंगे। घर में जो सामान है, जो कप है, घर में चाय पीने का कप हो या कॉफ़ी मग, जो आपके पास कन्वीनियंट हो, उसी कप में हम आपको सिखाएंगे। और ना ही हम लोगों को चाहिए मेजरिंग का स्पून। तो घर में जो चम्मच है, उस चम्मच में हम सिखाएंगे। कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ केक का टूल्स इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं हमको चाहिए। सिंपली हम घर में केक बनाएंगे। ये लॉकडाउन का टाइम है, ना भी हो घर में, कुछ भी ना हो, फिर भी हम केक बनाएंगे और वो केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। उसकी थोड़ा ट्रिक टेक्निक की ज़रूरत है और प्रॉपर मेजरमेंट, यानी कि घर में जो कप्स चम्मच है उसमें ही हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टी टाइम वेज केक। हम बनाएंगे ये जो कप है, जो चाय पीते हैं, इसी कप में हम मेजरिंग करेंगे मैदा। जो भी इंग्रेडिएंट है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम यूज करेंगे शुगर, जो ग्रेन शुगर आता है वो शुगर का हम यूज करेंगे। कुछ पाउडर शुगर जरूरत है, इसी चीनी को हम पाउडर करके बनाएंगे। ओके, तो थोड़ा चेंजेस है। जो हम लोग सोडा यूज करें, खाने वाला सोडा, वो जो डालते हैं पकौड़ी में और इडली में, वो सोडा नहीं यूज करेंगे। बेकिंग सोडा अलग से आता है, उसका हम यूज करेंगे। ओके, और बेकिंग पाउडर तो सब लोग घर में अवेलेबल होता है, ये करेंगे। और हम यूज करेंगे ये अमूल का मिठाई मेट, इसका हम यूज करेंगे। अगर मिठाई मेट ना हो घर पे तो हम उसके बदले में लेंगे मिल्क पाउडर। जो भी मिल्क पाउडर, अमूल हो, अमूल्या हो या एवरीडे हो, जो भी आपको अवेलेबल मिलता है आप उसका यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं पहले केक। केक बनाने से पहले हमको क्या करना है ना, इस तरह का टीन लेना है। घर में अगर रोटी का डिब्बा है, एल्युमिनियम का अगर टिफिन डिब्बा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केक का टीन होना चाहिए 8 इंच के टीन से जो केक बनाएंगे वो परफेक्टली बेक होगा। थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक में इसे कवर करूंगी, काम करते करते मैं आपको बोलती रहूंगी। तो इस तरह से टीन आपको लेना है। तो केक बनाने से पहले एक टीन हमें रेडी होना चाहिए। तो केक टीन को कैसे रेडी करना है वो दिखाते हैं। अभी हम एक टीन को ग्रीस करेंगे। तो ग्रीस करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके उसको हम ब्रश करेंगे। अब हाथ का मदद से ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, इस तरह टूल की जरूरत नहीं है, हाथ से भी कर सकते हैं, जो कि मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसमें कर रही हूँ। हर चारों तरफ आपको ऑयल, रिफाइंड ऑयल, प्लेन रिफाइंड ऑयल जो कि अनफ्लेवर है, जो घर में अवेलेबल है उसका यूज करना है। इसके बाद हम क्या करें, इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ा मैदा इसके ऊपर छिड़क देंगे और मैदे को चारों तरफ डस्ट करेंगे। ये हो गया। मेरे पास ये पार्चमेंट पेपर है, मैं इसको दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है। जो कि मेरा ये टीन बहुत पतला है और मैं उसको बेक करूंगी ओटीजी में, तो नीचे लग जाए, क्योंकि ये जो केक बनाऊंगी मैं, ये बाद में उसके बाद हम आइसिंग करेंगे। तो नीचे क्या होगा, अगर ज़्यादा कड़क हो जाएगा तो आइसिंग करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं ये पार्चमेंट पेपर है मेरे पास, मैं इसको लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल, अगर घर में है लगाइए, नहीं तो नहीं, छोड़ दीजिए। तो पहला स्टेज में हम आपको दिखाया कि कैसे टीन को ग्रीस करना है। तो हम दिखाएंगे अभी सेकेंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे ना, इतने ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, मैदा हुआ और आपका ये बेकिंग पाउडर हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, चुटकी नमक, जो भी है ड्राई इंग्रेडिएंट, पहले इसको हम नाप लेंगे और उसको छन्नी से छान लेंगे। देन थर्ड होगा हम लोग का वेट इंग्रेडिएंट, वो हम ग्राइंडर में करेंगे। ऐसे घर में जब काम करते रहते हैं, किचन में काम करते हैं, जब मन किया केक करने के लिए, तो ग्राइंडर निकाला, चीनी डाला, तेल डाला, सब डाल के तुरंत बने, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैं केक आपको सिखा रही हूँ विदाउट टेंशन वाला है।
घर बैठे बैठे जल्दी फटाफट बन जाता है। चाहे आप कढ़ाई में बनाइए, ओटीजी में बनाइए, माइक्रोवेव, जो घर में आपका ओवन अवेलेबल है उस पर आप बनाइए। लेकिन बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ट्रिक टेक्निक अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास कोई केक का टूल्स नहीं है, मेजरिंग कप नहीं है, कुछ नहीं है, केक कैसे बनाना, कुछ नहीं चाहिए। हम घर के सामान से ही केक बनाएंगे और वो भी बहुत स्पॉन्जी वैनिला केक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड स्टेप। ठीक है, इस तरह सा कप, ये हम लेंगे 2 कप मैदा। तो इसको हम पूरा हीप नहीं लेंगे, इसको जस्ट ऐसे ही लेंगे। तो ये होगा 1 कप, फिर हम लेंगे और 1 कप। हो गया 2 कप मैदा। इसी मैदे हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। एक घर का ही स्पून है, इसी स्पून में हम लेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर। इस तरह से आप लेंगे 1 चम्मच और ½ टीस्पून। ये लेंगे हम बेकिंग सोडा, इसको लेना है आपको ½ चम्मच। चुटकी भर नमक डालेंगे इसमें। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको छान लेंगे। छानना बहुत जरूरी है। अगर मैदे को हम छान के लेंगे, सारा ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लेंगे, तो क्या होता है ना, इसके अंदर तो इरिएशन होता है, जो इरिएशन केक को अच्छा हल्का फ्लॉपी करने में मदद करता है। तो छानना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम साइड करेंगे। अभी लेंगे वेट इंग्रेडिएंट। हम ग्राइंडर लेंगे। ग्राइंडर में क्या करेंगे ना, जो कप से हमने मैदे को लिया हुआ था नाप से, उसी कप में हम लेंगे शुगर, वो भी ग्रेन शुगर। तो ग्रेन शुगर लेंगे हम 1 कप। काम करते करते, घर का काम करते केक बन जाएगा आपका। तो 1 कप मैंने शुगर लिया हुआ है। तो शुगर को हम पूरा ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये शुगर हम लोग का पूरा पाउडर हो गया। थोड़ा रखने देंगे क्योंकि जो पाउडर है उड़ जाएगा। थोड़ा 1 मिनट वेट करेंगे। अब इसे खोलेंगे हम। देखिए ये पूरा हम लोगों का शुगर पाउडर हो गया। तो उसी में ही हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। उसी कप में ही लेंगे रिफाइंड ऑयल, डालेंगे हम पूरा ½ कप लेंगे। देखिए ½ कप लेंगे हम, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं, ½ कप में हम लोगों का हो जाएगा। फिर उसको हम थोड़ा ग्राइंड करेंगे। ये हम लोगों का अच्छी तरह से मिल गया। उस हम डालेंगे ये मिठाई मेट। मिठाई मेट डालेंगे हम 3/4 कप। देखिए उसी कप में सारा कुछ जाएगा। हो गया। फिर क्या करेंगे ना, उसी कप में हम लेंगे 1 कप दूध। उसी कप में लेंगे। अगर दूध घर पे नहीं है, मिल्क नहीं है, तो आप लोगे 1 कप पानी। यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है मिठाई मेट 3/4 कप, अगर घर पे अवेलेबल ना हो तो आप लेंगे यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर। वो जाएगा आपका वेट इंग्रेडिएंट में।
तो हम लेंगे 1 कप दूध। थोड़ा कम है मेरा, मैं बाद में डालूंगी पानी और जो चाहिए क्या डालूंगी, उसी में ही आपको ग्राइंडिंग करना है, पूरा फाइन पेस्ट करना है। थोड़ा चेक करेंगे हम चम्मच की मदद से या इस तरह की स्पैचुला की मदद से। आप इसको फिर से साफ कर लीजिए ग्राइंडर को। फिर से ग्राइंडिंग करेंगे। एक या 2 मिनट हार्डली टाइम लेगा पूरा मिलने के लिए। पूरा देखिए ये पूरा ग्राइंड हो गया, अच्छे से पूरा क्रीमी टेक्सचर आ गया। ये हार्डली हमको 1 या 2 मिनट लगा। ये हो गया हमारा वेट इंग्रेडिएंट, ये हो गया हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट। तो ये वेट इंग्रेडिएंट को हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट में। तो ये डालने के बाद उसको अच्छे से मिलाएंगे और डालेंगे यहाँ पर वैनिला एसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रीम टेक्सचर हमारा बना हुआ है, ये हम डालेंगे अभी ड्राई इंग्रेडिएंट पे। इस तरह से आता है फेंटने के लिए। अगर ये नहीं भी है तो हम हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं। जो कि मेरे पास ये हैंड मिक्सर है तो मैं इसी से ही इसको मिलाऊंगी। अगर ये ना हो तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे भी आप कर सकते हैं। जो घर में है आप उसका ही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसको मिलाने के टाइम पे एक ही डायरेक्शन में इसको हम मिलाएंगे, जैसे कि इस तरह से। इसको रिवर्स नहीं करना आपको, क्योंकि केक फट सकता है। तो आपको एक ही डायरेक्शन पे उसको मिलाना है। अगर चाहे तो कट फोल्ड पे कर सकते हैं, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए, लेकिन विदाउट टेंशन पे काम कीजिए। देखिए कुछ गाढ़ भी नहीं है। हमारा थोड़ा कम था दूध, 1 कप मिल्क लेना था हमको, थोड़ा कम था तो मेरे पास मैं थोड़ा पानी का यूज़ करती हूँ। 1 या 2 चम्मच पानी इसमें हम डालेंगे। इसका जो कंसिस्टेंसी बैटर है उसको एडजस्ट करना है। ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए कि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लिक्विड नहीं चाहिए, हमको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। देखिए ये इस तरह बैटर होना चाहिए। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि ये वैनिला स्पॉन्ज केक है, तो मैं यहाँ पर वैनिला एसेंस का यूज़ करूँगी। सपोज आपको चाहिए पाइनएप्पल का केक, तो यहीं पर क्या करोगे ना, आप येलो कलर और पाइनएप्पल का एसेंस डालोगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का पाइनएप्पल केक। अगर ऑरेंज केक चाहिए तो ऑरेंज कलर और ऑरेंज एसेंस लेना है, तो हो गया आपका ऑरेंज केक। उसी तरह से आप स्ट्रॉबेरी केक, तो आपका जो आपको पसंद हो, जो फ्लेवरिंग जो आपके पास चाहिए, आपको स्ट्रॉबेरी हुआ, कीवी का हुआ, अगर आपका ब्लूबेरी का है, जो केक आपको चाहिए जिस फ्लेवर में उसका कलर ऐड कीजिए, एसेंस ऐड कीजिए, हो गया आपका केक रेडी। और अगर आपको चाहिए टूटी फूटी केक, तो इस टाइम पे क्या करोगे ना आप, जो टूटी फूटी है ड्राई फ्रूट्स जैसे आपका काजू हुआ, आलमंड्स हुआ और आपका अखरोट जो भी घर में है, थोड़ा आपका हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैदा उसके ऊपर डस्ट कर लीजिए। डस्ट करने के बाद उसको हाथ से छान के मैदा अलग कर लीजिए और इसी स्टेज पे आप डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स को। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब बेकिंग के टाइम पे क्या होता है ना, वो जो ड्राई फ्रूट डाले होते हैं आप, तो वो क्या अगर नीचे बैठ जाता है, तो अगर मैदे से कोटिंग होता है तो वो इजीली नीचे नहीं बैठता, तो वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। तो ये ट्रिक और टेक्निक को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जो कि आप मिक्स फ्रूट का केक बना रहे हैं, तो मिक्स फ्रूट का भी एसेंस आता है, तो आप उस एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एसेंस ना हो तो थोड़ा पाइनएप्पल और थोड़ा ऑरेंज एसेंस को डाल के आप मिक्स फ्रूट केक में डाल सकते हैं और आपका वो जो केक होता है बहुत टेस्टी बनता है। तो आज हम बनाएंगे वैनिला वाला बनाएंगे।
मैं ये वैनिला वाला बना रही हूँ, तो ये मैंने लिया हुआ है ये कंपनी वाला वैनिला एसेंस। घर आपके जो है, कैमल का हो, हेनरी का हो, बेस्को का हो, हर तरह कंपनी का आता है वैनिला का एसेंस। तो मैं ये वाला ले लूँगी और ये डालूँगी मैं 2 चम्मच। घर में जो चम्मच है ये टेबल स्पून है, तो मैं लूँगी 1। अगर टी स्पून है आप लोगे 2। तो उसको फिर से हमको फेंटना है। अब ये जाएगा टीन में बेक होने के लिए। तो ये हम लोगों का बैटर अच्छे से बन गया है। देखिए कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। तो 1 कप मिल्क में यहाँ पर दिया है, तो इसको हम पोर करेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है ना, ये जो केक को मैंने डाला, बैटर को डाला टिन में, इसको क्या करना है, आपको टैपिंग करना है इस तरह से। टैपिंग करने से क्या होता है ना, इसके अंदर में जो एयर है, एयर बबल वो निकल जाएगा। इतना ध्यान में रखना है कि आप केक के बैटर को ज्यादा बीट नहीं करोगे, बहुत फेंटना नहीं है। बहुत लोगों का गलत ये है कि अगर केक का बैटर जितना फेंटेंगे उतना फ्लफी बनेगा। नहीं, ये गलत है। अगर जितना फेंटोगे आप, उसमें एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि बाद में केक करने के टाइम पे क्या होता है ना, अंदर में पूरा फाका फाका रह जाता है, या तो गुठलियाँ बन जाती है या तो केक हार्ड बन जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि आप एक केक के बैटर को ज़्यादा फेंटोगे नहीं, जस्ट उसको फोल्ड करना है अच्छे से। और उसके बाद उसको टिन में डालने के बाद सब एसेंस डाल दिया, सब डाल दिया, टिन में डालने के बाद थोड़ा टैपिंग कर लीजिए। जितने भी एयर बबल्स है, देखिए यहाँ निकल रहा है कि नहीं एयर बबल्स, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, तो ये निकल जाएगा। हो गया। केक को बेक करने से पहले आप OTG ओवन अगर ले रहे हो तो दोनों कॉइल को ऑन कीजिएगा, 180 डिग्री पे उसको 10 मिनट तक प्रीहीट कीजिए। अगर माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसको कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे लेके उसको पहले 10 मिनट प्रीहीट कीजिए। उसके बाद फिर आप बेकिंग मोड पे लाइए और उसको बेक कीजिए 160 डिग्री पर अप टू 35 मिनट्स। और जो लोग OTG कर रहे हैं वो क्या करेंगे ना, बेकिंग टाइम पे जो दोनों कॉइल ऑन था प्रीहीट के टाइम पे, आप बेकिंग के टाइम पे एक कॉइल को ऑफ कर दोगे। मैं आपको दिखाऊंगी, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो मैंने क्या किया था ना, ये बनाते थे 10 टाइम, तो मैं अपना ओवन को 10 मिनट प्रीहीट कर लिया था, तो दोनों कॉइल मेरा ऑन था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे उसको बेक करना है। तो चलिए मेरे साथ। कि मेरा ये जो है 180 डिग्री पर लगा हुआ है, 180 डिग्री पर है, और मैं दोनों कॉइल यहाँ पर अंदर, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये 2 कॉइल दिख रहा है, ओके। और मैंने उसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, तो ये हमारा बन गया है। तो अब क्या करेंगे ना, ये जो मोड है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे, यानी कि सिंगल। देखिए यहाँ पर नीचे वाला कॉइल एक लाइन है, वहां पर मैंने इसको ऑन किया है। और ये जो ऊपर का जो 280 डिग्री है उसको हम लाएंगे 160 पर, ओके। और नीचे वाला बेकिंग के टाइम पे आप करोगे नीचे वाला ऑयल कॉइल, लेकिन प्रीहीट के टाइम पे आप करोगे दोनों कॉइल ऑन। अब इसको हम क्या करना है ना, हम लोगों को करना है 25 मिनट तक, इसको हम 30 मिनट तक हम इसको दिए हैं। अगर नहीं होगा फिर चेक करके फिर डालेंगे। OTG ओवन था, मैंने OTG ओवन में इसको केक को बेक करने के लिए रख दिया है। अगर आपके घर में OTG ओवन नहीं है तो आप गैस को बना सकते हैं। कढ़ाई ले लीजिए, उसके ऊपर स्टैंड रख लीजिए और उसको आप धीमी आंच पे उसको आप प्रीहीट कीजिएगा, ढक्कन डाल के प्रीहीट कर लीजिए। उसके बाद आप ये बैटर को लीजिएगा और उसको आप उसमें
बेक कर लीजिए। जो घर अगर गोल वाला ओवन हो या माइक्रो ओवन, जो घर में आपका ओवन से आप बेक करते हो केक को, उसी ओवन पे आप लोग उसको बेक करोगे आपको 35 मिनट्स। लेकिन कभी गलती से भी जो लोग OTG यूज कर रहे हैं, ऊपर वाला कॉइल हीटिंग के टाइम पे नहीं देंगे, यानी कि बेकिंग के टाइम पे नहीं देंगे, उन लोगों को हीटिंग के टाइम पे दोनों कॉइल ऑन करिए। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक सबसे जरूरी बात ये है कि जो केक बना रहे हो, आप देखे होंगे केक का जो बैटर है वो हाफ था। अगर ज्यादा बनाओगे तो केक क्या होता है ना, स्पेस नहीं मिलता उसको बेक होने के लिए। वो उस टाइम पे क्या होता है ना, फट जाता है, ऊपर का जो सरफेस है फट जाता है। तो केक को हमेशा टीन का हाफ मिल, जितना टीन है उतना हाफ तक बैटर लेना है। अगर बैटर बच जाता है तो आप फिर से किसी और कंटेनर में उसको बेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं बच गया है तो डाल दीजिए। उस टाइम पे क्या होता है ना, वो जो केक है वो बेक होने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर से फट के ऊपर हाइट तक आके फट जाता है। तो वो केक दिखने में गंदा दिखता है, बोलते नहीं केक फट गया, ऐसे हो गया, हार्ड हो गया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि बेकिंग के टाइम पे केक का जो बैटर है टीन का हाफ होना चाहिए, हाफ पोर्शन तक। तो एक केक तो मैंने रख दिया है बेकिंग करने के लिए, तो मुझे 35 मिनट्स लगेगा। तो केक बेक होने के बाद मैं आपको दिखाऊं कैसे इसको डिमोल्ड करना है। 8 घंटे के बाद हम उसको कटिंग करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं केक बेक होने के बाद। मेरा ये ओवन बंद हो गया है। अभी हमारे केक बनके रेडी है। मैं इसको बाहर निकालती हूँ। हमेशा निकालने के टाइम सावधानी बरतिएगा, इस तरह से ग्लोव्स पहनिएगा। अब देखिए ये जो केक है हमारा ऊपर से कुछ क्रैक, थोड़ा सा क्रैक है, लेकिन पूरा जो केक फट के बाहर निकल आता है, माउंट की तरह इतना ऊंचा हो जाता है, वो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो बैटर था वो टीन का हाफ था। और जब तक इसको बेक की, जब तक कि ये जो किनारा है वो छूट ना जाए। अगर डाउट लग रहा है तो थोड़ा टूथपिक डाल के देख लीजिए। अगर वो टूथपिक एकदम सही निकल रहा है तो आपका ये केक बन गया। मैं बन के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए मैं टूथपिक डाल के देख रही हूँ, ये पूरा सूखा निकल गया। इसका मतलब हमारे केक पूरा डन है और कितना स्पॉन्जी और फ्लॉपी बना है। और इसी को हम छोड़ेंगे इसी मोल्ड पे ठंडा होने के लिए। और ये ठंडा होने के लगता है 8 से 10 घंटा। पूरा ठंडा होने के बाद मैं आपको उसे कटिंग करके दिखाऊंगी और उस टाइम मैं बताऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा हुआ है। के बाद